नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में एक ऐसा फैसला लिया था जिसने साबित कर दिया कि उनके लिए इंसानियत पैसे और शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह कहानी सिर्फ एक महान गायक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसकी सादगी आज भी मिसाल मानी जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी घटना शायद आपको भावुक कर दे। शुरुआती सफर 24 दिसंबर 1934 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे मोहम्मद रफ़ी बचपन से ही साधारण परिवार से थे। कहा जाता है कि बचपन में वे एक फकीर की आवाज की नकल किया करते थे। शायद वहीं से उनके भीतर संगीत का बीज पड़ा। परिवार बाद में लाहौर चला गया, जहां उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ली। संघर्ष के दिन, शुरुआत आसान नहीं थी। स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करना, छोटे छोटे मौके मिलना और खुद को साबित करने की कोशिश करना, यही उनकी जिंदगी थी। फिर 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का अवसर मिला। भारत विभाजन के बाद वे मुंबई आ गए और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। इंसानियत सबसे बड़ी। रफ़ी साहब के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात अक्सर कही जाती थी कि वे नए संगीतकारों की मदद करने के लिए बहुत कम फीस लेते थे और कई बार बिना फीस के भी गा देते थे। उनका मानना था कि अगर किसी प्रतिभाशाली इंसान को अवसर मिल रहा है तो पैसे उसके रास्ते की बाधा नहीं बनने चाहिए। इसी वजह से कई नए संगीतकार और निर्माता उन्हें आज भी सम्मान से याद करते हैं। सादगी जिसने सबका दिल जीता। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी रफ़ी साहब का रहन सहन बेहद साधारण था। वे समय के बेहद पाबंद थे, सभी का सम्मान करते थे और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कभी घमंड नहीं दिखाते थे। कई कलाकार बताते हैं कि वे रिकॉर्डिंग के दौरान हर व्यक्ति से मुस्कुरा कर मिलते थे। एक अलग सोच 1960 और 70 के दशक में जब उनका नाम सफलता की बुलंदियों पर था, तब भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता का कभी दिखावा नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ी बात थी कि गाना दिल से गाया जाए। यही कारण था कि उनके गानों में भावनाएं आज भी उतनी ही जीवित महसूस होती हैं। संगीत के प्रति समर्पण। रफ़ी साहब किसी भी गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उसके शब्दों और भाव को समझते थे। अगर गाना दुख भरा होता तो वे उसी भावना में खुद को ढाल लेते। अगर रोमांटिक गीत होता तो उनकी आवाज में वही नरमी सुनाई देती। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरी दिनों तक वही सादगी। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से विदा हुए तो पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। लोग सिर्फ एक महान गायक को नहीं, बल्कि एक महान इंसान को विदा करने आए थे। सीख। आज भी जब 14वीं का चांद तेरी आंखों के सिवा, बाहरों फूल बरसाओ या क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत सुनाई देते हैं तो एहसास होता है कि आवाजें कभी नहीं मरती। रफ़ी साहब हमें यह सिखाकर गए कि महान बनने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज फिर कभी पैदा नहीं होगी तो कमेंट में जरूर लिखिए। रफ़ी साहब अमर हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सिनेमा जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानी के साथ।